हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस लेक्चर। आज हम इस लेक्चर में ROC बेस्ड डिफरेंशिएटर सर्किट का सिमुलेशन करेंगे। हम यहाँ पे वेरियस तरीके के इनपुट को लगा के चेक करेंगे कि आउटपुट पे जो डिफरेंशिएटेड आउटपुट मिलता है वो किस तरीके का वेव फॉर्म मिलता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे ट्रायंगुलर वेव आपने इनपुट यहाँ पे लगा दिया है तो उसका डिफरेंशिएशन होके स्क्वायर वेव आपको मिल जाएगा। फर्दर आप अगर स्क्वायर वेव लगा के एक और डिफरेंशिएटर सर्किट यहाँ पे लगा देते हैं तो आपको यहाँ पे इम्पल्स ट्रेन मिलने लगती है। ठीक है, तो इस तरह का हम सिमुलेशन स्टडीज़ करेंगे इस लेक्चर में। और फर्दर लेक्चर में हम ये भी देखेंगे कि जो R और C की जो वैल्यू होती है, जो टाइम कांस्टेंट C मल्टीप्लाइड बाई R है, उसकी वैल्यू आपको किस हिसाब से सेट करनी है अकॉर्डिंग टू द आपका जो इनपुट सिग्नल है उसके फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग आप कैसे इसको सेट करोगे। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस लेक्चर। पहले हम थोड़ा सा थ्योरी समझ लेते हैं इसका ROC सर्किट का। यहाँ पे ये सर्किट है, डिफरेंशिएटर की सर्किट है। डिफरेंशिएटर की सर्किट में इनपुट पे क्या होता है, इनपुट के सीरीज में कैपेसिटर लगा होता है। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे है। यहाँ पे आप इसको इनपुट लगाओगे, जो भी आपको सिग्नल है जिसको भी डिफरेंशिएट करना है वो इनपुट आप यहाँ पे अप्लाई करोगे। और सीरीज में आपके इनपुट के सीरीज में यहाँ पे कैपेसिटर रहता है और जो आउटपुट यहाँ से लेते हो एक लोड रेजिस्टेंस रहता है, उसके अक्रॉस आउटपुट लेते हो। यहाँ और यहाँ पे इसके अक्रॉस आप आउटपुट ले लोगे। ठीक है, और ये जो अदर टर्मिनल है आपका ग्राउंड हो जाता है। इसकी एक बार हम मैथमेटिकल एनालिसिस करके देख लेते हैं कि कैसे आपको डिफरेंशिएटेड सिग्नल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डिफरेंशिएशन का कैसा मिलता है। अगर आप लेट कर लें कि कैपेसिटर के क्रॉस करंट क्या है, कैपेसिटर के क्रॉस करंट आपने मान लिया है कि IC है। ठीक है, तो हमने कैपेसिटर का रिलेशन पढ़ा है कि कोई भी कैपेसिटर आपका जो होता है यहाँ पे उसके अक्रॉस करंट का क्या इक्वेशन होता है। अगर इसके वोल्टेज है VC तो I इज इक्वल टू C dVC बाई dt। ठीक है, ये रिलेशन होता है करंट अक्रॉस द कैपेसिटर व्हेन वोल्टेज उसके अक्रॉस आपको गिवन है। ठीक है, तो उस तरह से यहाँ पे भी आप लगा सकते हो। यहाँ पे आप अगर इस सर्किट में देखोगे तो आपका जो करंट है IC वो क्या होगा, IC C dVC बाई dt। ठीक है, यहाँ पे आपका इस दोनों प्लेट के अक्रॉस आपका क्या वोल्टेज है, इस तरफ आपका क्या वोल्टेज है, यहाँ पे आपका VI वोल्टेज है। ठीक है, और यहाँ पे आपने इनिशियली मान लीजिए आपका वोल्टेज है 0 है। ठीक है, तो VC की जगह पे आप VI लिख सकते हो। ठीक है, तो C dVI बाई dt, ये आपको एक्सप्रेशन मिल गया। ठीक है, फर्दर आपको अगर आउटपुट वोल्टेज निकालना है, ठीक है, आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, ये करंट यहाँ पे सीधे आके ये करंट आपका रेजिस्टेंस के थ्रू ऐसे यहाँ पे फ्लो करेगा। इधर तो करंट जाएगा नहीं क्योंकि यहाँ पे ओपन सर्किट है। तो V0 क्या हो जाएगा आपका जो रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाई करंट IC, और करंट IC आप C dVI बाई dt आप लिख सकते हो। ठीक है, तो आप इसको देखोगे तो आपका जो आउटपुट है CR dVI बाई dt। ठीक है, तो ये है आपका एक्सप्रेशन है जो आपका आउटपुट वोल्टेज आ रहा है। C और R मल्टीप्लिकेशन को टाइम कांस्टेंट बोलते हैं, ये मल्टीप्लाइड बाई dVI बाई dt। ठीक है, तो आप जो आउटपुट देख रहे हो वो आपका आउटपुट जो मिल रहा है यहाँ पे वो इनपुट का डिफरेंशिएशन मिल रहा है। ठीक है, तो यही इसीलिए इसको डिफरेंशिएटर सर्किट बोलते हैं। ये वेरियस जो भी आप यहाँ पे VI को इनपुट लगाओगे आउटपुट में आपको उसके प्रोपोर्शनल जो डिफरेंशिएटेड सिग्नल होगा वो आपको जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। एक बार हम पल्स लगा के चेक कर लेते हैं कि आपको कैसे ये डिफरेंशिएशन ये दे कैसे रहा है, फिजिकली ये कैसे डिफरेंशिएशन दे रहा है। आपने यहाँ पे इनपुट लगा दिया है। ठीक है, ये आपका इनपुट सिग्नल है, ये आपका रेजिस्टेंस है, ये कैपेसिटर है, यहाँ पे आप लोड ले रहे हो। ठीक है, और इसके अक्रॉस आपका जो वोल्टेज है प्लस माइनस लेट VC वोल्टेज है। ठीक है, कैपेसिटर अक्रॉस द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर आपका VC है। ठीक है, और ये जो सिग्नल आपका है ये लेट आपने VI है, ये VI आपका इनपुट सिग्नल है, आपने इस तरह की पल्स दे के छोड़ दिया है। ठीक है, तो अब आपको अगर VC बनाना हो, VC कैसे बनेगा, कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो आप कैसे इसको बना सकते हो। ठीक है, अब हम यहाँ पे जो अभी ये रेड पेन से बना रहे हैं ये आपका जो वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर VC हमने बना रहे हैं। ठीक है, तो इनिशियली जब इनपुट 0 है तो VC भी जो होगा वो 0 होगा। ठीक है, यहाँ पे बना के देखते हैं, इनिशियली ये 0 हो जाएगा।
ये हमने वी सी बनाना है। अब देखिए आपका जो इनपुट आपको यहाँ पे तुरंत आपका मान लीजिए ये 5 वोल्ट है लेट, अगर ये 5 वोल्ट पे पहुँच गया, ठीक है, यहाँ पे अभी तक 0 था फिर 5 वोल्ट था। तो कैपेसिटर क्या करता है, कैपेसिटर इनिशियली जो होता है जो वोल्टेज वो तुरंत जो उसके अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वो तुरंत नहीं चेंज होता, ठीक है। कैपेसिटर में वोल्टेज नहीं तुरंत चेंज होता है और इंडक्टर में करंट नहीं तुरंत चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये करंट वोल्टेज ऐसे ही रहेगा, फिर वो सी और आर के टाइम कांस्टेंट से वो चार्ज होगा, ठीक है। कैपेसिटर की चार्जिंग होती रहेगी, कैपेसिटर इस तरीके से आपका चार्ज होता रहेगा। चार्ज होते होते वो जब फाइनल जो मैक्सिमम वैल्यू है उसकी चार्जिंग उस पर आ जाएगी तो फिर वो वहाँ पे वो कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से उसका कांस्टेंट मीन्स फर्दर चार्जिंग जो उसकी फाइनल वैल्यू है वो 5 वोल्ट फाइनल वैल्यू पे जो कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज है वो हो जाएगा, ठीक है। फिर वो यहाँ पे 5 वोल्ट मेंटेन रहेगा। फिर जब यहाँ पे 0 हो जाएगा वोल्टेज, अगेन जब यहाँ पे पल्स 0 हो जाएगी, इनपुट 0 हो जाएगा तो यहाँ पे 0 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो अब कैपेसिटर क्या होगा, डिस्चार्ज होना स्टार्ट होगा, ठीक है। तो अब इस इंस्टेंट के बाद कैपेसिटर यहाँ पे डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। इस तरीके से डिस्चार्ज होके फिर वो 0 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से रहेगा, ओके। पहले कैपेसिटर को जब 5 वोल्ट मिला तो वो चार्ज होगा, इस तरह से उसने चार्जिंग हो गई है, चार्ज होके मैक्सिमम वैल्यू पे है जो मेंटेन हो गया है, ठीक है। फिर अगेन वो वाली वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। फिर जब आपका इनपुट चेंज हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो फिर धीरे धीरे रेजिस्टर्स के थ्रू, इस रेजिस्टर के थ्रू कैपेसिटर आपका डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये जो सिग्नल है ये आपका VC है, ठीक है। VCT विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपको मिल गया, ठीक है। अब आप यहाँ पे KVL लूप अगर लगा दीजिए, इधर ये माइनस है इधर प्लस है, तो माइनस VI प्लस VC प्लस VC प्लस V0 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो V0 क्या होगा आपका, V0 इज इक्वल टू VI माइनस VC, ठीक है। अब आपको आउटपुट निकालना है तो आउटपुट आप इस एक्सप्रेशन से निकाल सकते हो, आउटपुट V0 इज इक्वल टू VI माइनस VC, ठीक है। तो आपका VI कौन सा सिग्नल है, ये वाला VI सिग्नल है, और ये रेड वाला ये जो है सिग्नल है आपका क्या है, ये VC है, ठीक है। तो अब आपको प्लॉट करना है इसका डिफरेंस क्या आएगा, ठीक है। ये आपकी पल्स थी, ठीक है। यहाँ पे आपका अब आपको इस सिग्नल में से VI में से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। इनिशियली क्या है, ये सिग्नल हाई है बट ये रेड वाला जो सिग्नल है वो लो है, तो यहाँ पे जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक हाई वैल्यू आएगी, ठीक है। और फिर ये हाई वैल्यू रहेगी, और फिर स्लोली जैसे ये 5 वोल्ट पे ये रेड वाला पहुँच जाएगा वैसे ये 0 पे आ जाएगा, ठीक है। जिस इंस्टेंट पे ये आपका 5 पे पहुँच जाएगा उस टाइम में 5 माइनस 5 आपको यहाँ पे 0 मिल जाएगा, ठीक है। और फिर ये 0 मेंटेन रहेगा इस तरीके से, फिर यहाँ से सब्ट्रैक्ट होगा। यहाँ पे क्या है आपका, ये जो ब्लैक वाला सिग्नल है वो VI है, VI आपका माइनस 5 वोल्ट है, और यहाँ पे जो आपका क्या है, ये VI आपका क्या है, यहाँ पे 0 वोल्ट है, ये आपका 5 वोल्ट है, 0 में से 5 चला जाएगा तो आपको ये निगेटिव में सिग्नल मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ निगेटिव में आ गया, और फिर जैसे ये वापस से 0 दोनों 0 हो जाएंगे तो फिर ये आपका इंक्रीज होते होते 0 पे पहुँच जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मिलेगा, ठीक है। और यही है आपका डिफरेंशिएटेड सिग्नल, स्क्वायर वेव को डिफरेंशिएट करते हैं तो इस तरीके से आपको सिग्नल मिल जाता है, ठीक है। इसी तरह से आप और भी वेव का निकाल सकते हैं। ये आपका डिफरेंशिएशन होके ये आपका जो सिग्नल आएगा ये dVi/dt है, दोनों का सब्ट्रैक्शन, ठीक है। डिफरेंशिएशन होता ही क्या है, मतलब सब्ट्रैक्शन हुआ ना VC और VI का, तो वो यहाँ पे आपका ये आ गया है। अब आपको फर्दर ये देखना है कि आपका जो ये टाइम पीरियड आपका एक हो गया ना, ठीक है। अब कैपेसिटर का ये जो चार्जिंग हो रही है और फिर यहाँ पे डिस्चार्जिंग हो रही है, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट क्या हो गया इसका, टाउ है जो CR हो जाएगा, ठीक है। तो ये तभी अगर आपको इस तरीके की एक्चुअल में तो तुरंत सिर्फ एक इम्पल्स आनी चाहिए थी, ठीक है।
तो वो तभी आएगी अगर डिस्चार्जिंग और चार्जिंग टाइम कांस्टेंट बहुत लेस हो इन कंपैरिजन टू आपके ये जो टाइम पीरियड है, ठीक है। टाइम पीरियड शुड बी लेस देन सी आर, शुड टाइम पीरियड शुड बी ग्रेटर देन सी आर, ठीक है। जो टाइम पीरियड है वो टाइम कांस्टेंट से ज़्यादा रहेगा, तभी ये आपको आइडियल इस तरीके का इम्पल्स दिखेगा। मान लीजिए अगर ये अगर टाइम पीरियड कम होता, ठीक है, मान लीजिए अगर पल्स आपकी ऐसी रहती, ठीक है, ये आपकी इनपुट पल्स रहती, और बट टाइम टू चार्जिंग उसका ज़्यादा होता, तो इस तरीके से वो चार्ज होता, यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, फिर यहाँ पे चार्ज होता, फिर यहाँ पे एक्चुअल में डिस्चार्ज होता, ठीक है, यहाँ पे। तो इस तरीके से आप जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते सिग्नल, तो आपका कैसा दिखता है, यहाँ पे इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते तो यहाँ पे आपको इस तरीके से बहुत स्लोली डिक्रीमेंट होता दिखता, ठीक है। फर्दर यहाँ पे आपको बहुत स्लोली दिखता है, तो आपको इम्पल्स इस तरह का जो इम्पल्स ट्रेन होता है स्क्वायर वेव को डिफरेंशिएट करने के लिए, वो नहीं मिल पाएगा, ठीक है। उसको मिलने के लिए आपको यही है कि आपका जो टाइम कांस्टेंट है, डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट शुड बी वेरी देन लेस देन, ठीक है। सी आर शुड बी लेस देन जो टाइम पीरियड आप जो सिग्नल लगाओ, ठीक है। ये वाली कंडीशन अगर आपकी मेट होगी तो जो डिफरेंशिएटेड वेव फॉर्म है वो आपको काफ़ी अच्छे से विजुअलाइज हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसका हम सिमुलेशन यहाँ पे करके एक बार देख लेते हैं कैसे करना है। ये हमने LT स्पाइस में ये सिमुलेशन के लिए सर्किट बना रखी है, ठीक है। और यहाँ पे एक और डिफरेंशिएशन के लिए बना दिया है, डबल डिफरेंशिएशन के लिए, बट इसको डिलीट कर सकते हैं। ये C और R आपका लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे इनपुट सिग्नल लगा हुआ है। अब हमको यहाँ पे मान लीजिए आपका जो इनपुट सिग्नल है वो 1 किलो हर्ट्ज़ का इनपुट सिग्नल दे देते हैं, स्क्वायर वेव, ठीक है। स्क्वायर वेव का -2 वोल्ट निगेटिव पीक है, +2 वोल्ट पॉजिटिव पीक है। और यहाँ पे भी हमने ट्रायंगुलर वेव दे के देखा है, ठीक है। ट्रायंगुलर वेव का क्या है, टाइम पीरियड आपने 0.0011 मिली सेकेंड दे दिया टाइम पीरियड, ठीक है। 1 किलो हर्ट्ज़ का सिग्नल दिया, टाइम पीरियड इसका 1 मिली सेकेंड है, ठीक है। अभी आपको जो CR हमने पढ़ा था कि CR जो मल्टीप्लिकेशन है, टाइम कांस्टेंट है, शुड बी लेस देन होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए इनपुट सिग्नल के टाइम पीरियड में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमने कैपेसिटर को 1 नैनो फैरेड दे दिया है, ठीक है। अब 1 नैनो फैरेड दे दिया और रेजिस्टेंस 1 है, तो आपने C और R को मल्टीप्लाई करोगे 10⁻⁻9 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ और 10⁻⁶, ठीक है। जबकि आपका जो पल्स का टाइम पीरियड है क्या है, वो मिली सेकेंड में, तो जो टाइम कांस्टेंट है वो काफ़ी छोटा है, इसलिए तो आपका इस केस में परफेक्ट मल्टीप्लिकेशन हो जाना चाहिए, तो वो डिफ्रेंशिएशन हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे आप सिमुलेट करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने सिमुलेट कर लिया, ये आपको दिख रहा है, ठीक है। ये ट्रायंगुलर वेव आपकी इनपुट है और परफेक्टली आपका यहाँ पे जो सिग्नल है, स्क्वायर वेव है, वो जनरेट हो जा रहा है, ठीक है। ट्रायंगल का जो डिफरेंशिएशन होता है वो स्क्वायर वेव होता है, ठीक है। और आपको यहाँ पे फर्दर अगर आपको स्क्वायर वेव को डिफरेंशिएशन करना है तो एक और आप इसी के आगे सर्किट लगा सकते हैं। आपको यहाँ पे सेम सर्किट और भी लगा देंगे तो आपको फर्दर डिफरेंशिएट होके ये मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको कॉपी करके ये लगा दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो आउटपुट मिलेगा वो फर्दर आपका डिफरेंशिएशन ऑफ स्क्वायर वेव होगा। फिर से आपने इसको रन करा दिया और यह इस वाले प्लॉट में आपको प्लॉट करना है, ये वाला आपने सर्किट, ठीक है। तो ये आप देख रहे हो कि जो स्क्वायर वेव है उसका डिफरेंशिएशन होके यहाँ पे इम्पल्स आ रहा है, ठीक है। आपने ये आपका ग्रीन वाला जो वेव फॉर्म है वो इनपुट है, यहाँ का है। फिर आपने जो स्क्वायर वेव आ गई है, फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन करके यहाँ पे आ गई है। फिर आपने जो सेकंड टाइम उसको जो डिफरेंशिएट कर दिया यहाँ पे, तो इम्पल्स ट्रेन आ गई है, ठीक है। तो ये ट्रायंगुलर वेव है, स्क्वायर वेव जनरेट हो गई और यहाँ पे आपकी इम्पल्सेज आपकी जनरेट हो गई है, ठीक है। तो अभी तो हमने जो यहाँ पे टाइम कांस्टेंट लिया हुआ है वो तो सही लिया, टाइम कांस्टेंट लेस देन है, ठीक है। लेकिन अब आप टाइम कांस्टेंट को लेस देन ना लेके देखते हैं, ठीक है। मान लीजिए आप यहाँ पे 1000 माइक्रोफैरेड दे देते हैं, ठीक है। 1000 माइक्रोफैरेड का क्या मतलब हो गया, 10⁻³ और ये हो गया आपका 1 माइक्रोफैरेड ही लेके देखते हैं। 1 माइक्रोफैरेड मतलब 10⁻⁶ हो गया और
ये 1 किलो ओम और 10⁻³ हो गया, तो सी और आर का जो मल्टीप्लिकेशन है वो 10⁻³ आ गया, ठीक है, 1 मिली सेकेंड। और आपने इनपुट भी जो यहाँ पे लगाया हुआ है वो भी 1 मिली सेकेंड का, तो इस बार ये लेस नहीं है, तो इस बार इंटीग्रेशन सही से नहीं हो पाएगा। डिफ्रेंशिएशन, तो अभी यहाँ पे आप देख रहे हो ये तो आपका इनपुट है ट्रायंगुलर वेव, अब आउटपुट में भी आप देख रहे हो कि ट्रायंगुलर वेव ही मिल रही है, ठीक है। मतलब इसका तो ट्रायंगुलर वेव का डिफ्रेंशिएशन आपको स्क्वायर वेव मिलना चाहिए था, बट स्क्वायर नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, यहाँ पे। और फिर यहाँ पे स्क्वायर नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे भी इसका डिफ्रेंशिएशन सही नहीं हो पाएगा, ओके। अभी हम आपको यहाँ पे स्क्वायर वेव देख के देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने स्क्वायर वेव को लगाना है, डिले 0 कर देते हैं, राइज टाइम आइडियल में 0 होना चाहिए था, ठीक है। टी ऑन, ये टाइम पीरियड आपने 1 मिली सेकेंड लिया है, तो इसको हमने 5.5 मिली सेकेंड ले सकते हैं, 0.0005, और टाइम पीरियड हमने ले लिया 0.001, ठीक है। तो आपका ये स्क्वायर वेव बन जाएगा, ठीक है। ये आपका स्क्वायर वेव आ गया है, ये इनपुट में आपने स्क्वायर वेव दिया, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कैपेसिटर चार्ज और डिस्चार्ज नहीं हो पा रहा है, इसलिए आपका यहाँ पे जो इसका डिफ्रेंशिएशन होकर डायरेक्ट इम्पल्स आ जानी चाहिए थी यहाँ पे, वो आपकी इम्पल्स नहीं आ पा रही इस वाले सिग्नल में, ठीक है। अब आपको चेक, मतलब इसको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर से आपको यहाँ पे जो ये टाइम कांस्टेंट है उसको फिर से डिक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप यहाँ से डिक्रीज करना स्टार्ट कर दीजिए, आपने 0.1 माइक्रोफैरेड ले लिया, ठीक है। फर्दर आपने 10 टाइम्स डिक्रीज कर लिया, तो ये अभी टाइम कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन कितना हो गया, 10⁻⁻⁻⁶ -3 और -4 हो गया, 10⁻⁻⁴, मतलब 0.1 मिली सेकेंड। और ये टाइम पीरियड, इनपुट जो टाइम पीरियड है वो आपका यहाँ पे क्या है, 1 मिली सेकेंड है, ठीक है। तो अभी थोड़ा बेटर हो जाना चाहिए। तो अभी आप ये देख सकते हो यहाँ पे ये स्क्वायर वेव का जो इम्पल्सेस आना चाहे स्टार्ट हो जा रहा है, ठीक है, वो इंटीग्रेट हो जा रहा है, फिर आप कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, फिर उस डिफ्रेंशिएट वो जो सब्ट्रैक्ट होके आपको ये जो डिफ्रेंशिएटेड सिग्नल है वो आपको मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये सिग्नल देखिए जैसे हमने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ था, ये वाला सिग्नल इसी तरीके से कैपेसिटर चार्ज होता है, डिस्चार्ज होता है, फिर उस जो इनपुट में से इसको सब्ट्रैक्ट करके इस तरीके का सिग्नल मिलता है, ठीक है। वो सेम सिग्नल यहाँ पे इस तरीके का आपका मिल रहा है। अभी आपने टाइम कांस्टेंट को और कम कर देना है तो आपको और बेटर वेव फॉर्म मिल जाएगा, ठीक है। 0.1 माइक्रो सेकेंड है, माइक्रोफैरेड है ये, तो फिर फर्दर आपने कैपेसिटर को क्या कर दिया, 0.01 माइक्रोफैरेड कर दिया, ठीक है। तो अभी क्या हो गया, ये 10⁻⁻⁸ और मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ तो 10⁻⁵, ठीक है। और ये क्या है, 10⁻⁻3, तो आपका टाइम पीरियड काफ़ी 100 टाइम्स ज़्यादा हो गया टाइम कांस्टेंट से, ठीक है। तो अभी आपका जो डिफ्रेंशिएशन है वो अच्छा हो जाना चाहिए। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो आपकी जो इम्पल्सेस हैं वो काफ़ी बेटर हो गई, यहाँ पे काफ़ी शार्प इम्पल्सेस आने लगी हैं, तो ये आपका डिफ्रेंशिएशन जो है वो करेक्ट होने लगा है। स्क्वायर वेव का डिफ्रेंशिएशन आपको इम्पल्स से मिल रहा है, ठीक है। इसी तरह से आप अलग अलग तरीके के वेव फॉर्म लगा के और वेरियस फ्रीक्वेंसीज को चेंज करके टाइम कांस्टेंट को बदल के आप अपना ये एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर सकते हो, ओके। थैंक